बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज के लेक्चर नंबर 2 के अंदर मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा है जिसका नेम है वेक्टर और एक्सरसाइज आपके पास 7.1। तो इसके 4 क्वेश्चंस आपके पास रहते थे, ठीक है। तो आज इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइज हमारे पास 7.1 का हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। जो आज के क्वेश्चन है वो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास रहता है 7 रहता है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 10, ठीक होगा स्टूडेंट। तो सारे ना बिल्कुल आसान है, जस्ट हमने क्या करना है, कॉन्सेप्ट को कैरी करना है। उस कॉन्सेप्ट को कैरी करते हुए हमने क्या करना है, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक होगा स्टूडेंट। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने तकरीबन 9 से 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया था और आज इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइज हमारे पास 7.1 का हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी आपके पास, ठीक है। तो ज़रा गौर कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पार्ट है, एक आपको मैं करूँगा, एक आप लोग क्या करेंगे, खुद ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 7 कहता है, स्टेटमेंट को समझिएगा जी उसकी पहले। क्वेश्चन नंबर 7 के स्टेटमेंट कहता है कहता है जी ए बी एंड सी आर रिस्पेक्टिवली द पॉइंट्स, ठीक है। कि आपके पास है ना ए, जो ए के पॉइंट आपके पास वो आपके पास है 2 एंड -4, ठीक है। जो बी के आपके पास पॉइंट है स्टूडेंट वो आपके पास है 4 एंड 0, एंड जो सी के पॉइंट आपके पास 1 एंड 6, ठीक हो गया जी। कहता है यूजिंग वेक्टर मेथड, हमने वेक्टर मेथड को यूज करते हुए क्या करना स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट डी फाइंड करना। कोऑर्डिनेट डी क्या करना हम लोगों ने, कैलकुलेट करना है। और जो आप लोगों ने पैरेललोग्राम लेनी है वो आपके पास होती है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है स्टूडेंट। चलें जी, स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर जो 7 आपके पास कहता है कि 3 ए बी सी डी आपके पास के कंसेक्यूटिव पॉइंट है, ठीक है। उनकी वैल्यू आपको गिवन है और यूजिंग वेक्टर मेथड आपने क्या करना है, कोऑर्डिनेट डी फाइंड करना है। जबकि आपको मेंशन कर दिया गया कि जो ए बी सी डी आपके पास वो आपके पास क्या स्टूडेंट, एक पैरेललोग्राम है आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो जरा गौर कीजिएगा, बाय द डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम होती है हमारे पास क्या है, ठीक है। पैरेललोग्राम ऐसी एक क्लोज्ड शेप होती है जिसके आमने सामने के इजला की लंबाइयाँ, मतलब जो पैरेलल साइड होती हैं वो आपस में क्या होता है स्टूडेंट, इसकी इक्वल होती हैं आपके पास। समझ आ रही है इस बात की। इस पॉइंट को हम ए का नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को हम बी का नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को हम सी का, और इस पॉइंट को हम लोग क्या नाम देते हैं, डी का नाम दे देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपके पास क्या ए बी और ये आपके पास क्या बी सी, समझ आ रही है इस बात की। और ये आपके पास क्या ए डी और ये आपके पास क्या होगा, डी सी होगा आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो तो गिवन डेट हमें क्या गिवन है, गिवन डेट ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। अगर वो पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज डेट ए बी बराबर होगा किसके, डी सी के, ठीक है स्टूडेंट। एंड ए डी बराबर होगा किसके स्टूडेंट, बी सी के, ठीक हो गया। कि आपस में क्या होंगे, आपके बाय वेक्टर मेथड क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो आपने यहाँ पे क्या करना है जी, अब हमें पता है जी प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था। अब ये साइड लेना चाहते हैं ये साइड ले लें, अगर ये चीज़ लेना चाहते हैं आप ये ले लें, ठीक हो गया। सेम मेथड आपके पास, कोई भी इशू नहीं है। तो नाउ द क्वेश्चन इज दैट जो पॉइंट हमने फाइंड करना है, कौन सा पॉइंट फाइंड करना है, डी पॉइंट फाइंड करना है। तो उस डी पॉइंट को हम लोगों ने क्या नाम दे देना है, डी के पॉइंट क्या होंगे, एक्स और वाई होंगे आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो ज़रा गौर कीजिएगा, हम ये इस चीज़ को लेके चलते हैं कि ए बी बराबर है सी के डी सी के। नाउ ए बी हमारा इक्वल है किसके, डी सी के, ठीक हो गया। मेथड आपके पास वही लगेगा, कौन से वाला स्टूडेंट, x2 माइनस x1 आई यूनिट वेक्टर प्लस y2 माइनस y1 j यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 आई यूनिट वेक्टर प्लस y2 माइनस y1 j यूनिट वेक्टर, ठीक हो गया जी। क्यों अब जरा गौर कीजिएगा, ये ए बी है, ए के जो पॉइंट होंगे वो x1 y1, जो बी के पॉइंट होंगे वो आपके पास होंगे x2 y2,
चलें जी, पहले हम बी के पॉइंट देखते हैं जी। ये आपके पास क्या x2 y2, तो ये बन जाएगा जी आपके पास 4, ठीक है, माइनस कितना बनेगा आपके पास -2 आई यूनिट वेक्टर प्लस y2 कितना 0 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास प्लस, ये आ गया जी j यूनिट वेक्टर, ठीक है जी। अब डी सी डी के पॉइंट क्या है x y, ठीक है, डी के जो पॉइंट आपके पास स्टूडेंट वो आपके पास क्या है x और y, तो डी आपके पास पहले नंबर पे, सी आपके पास दूसरे नंबर पर, सी के पॉइंट क्या होंगे x2 y2, ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ये बन जाएगा 6 माइनस वाई जे यूनिट वेक्टर, ठीक होगा जी। ये रह जाएगा जी 2 आई यूनिट वेक्टर माइनस ये आपके पास हो जाएगा जी प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस माइनस क्या होगा था प्लस, प्लस 4 जे यूनिट वेक्टर आपके पास, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है आपका। देखें क्यों, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या कर देगा, उसको प्लस कर देगा, इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस 6 माइनस वाई जे यूनिट वेक्टर, तो ठीक होगा स्टूडेंट। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल वेक्टर, ठीक है, बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल वेक्टर करना चाहते हैं इक्वल वेक्टर कर लें आप, ठीक है। अगर इक्वल वेक्टर आप नहीं करना चाहते तो कंपैरिजन कर लें, समझ आ रही है, एक ही बात होगी। तो 1 माइनस एक्स आपका किसके बराबर आ जाएगा 2 के इक्वल, ठीक है, एंड 6 माइनस वाई किसके बराबर आ जाएगा 4 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब x आपका इधर आ जाएगा तो प्लस का 2 इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी -1, ठीक है स्टूडेंट। और y की y माइनस के इधर जाएगा प्लस का, और 4 प्लस के इधर आगे माइनस का, तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी आपके पास, क्लियर होगा स्टूडेंट। तो ये हमने क्या कर लिया, d पॉइंट कैलकुलेट कर लिया है, और d की वैल्यू आपके पास कितनी है, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू कितनी आ गई है 2 आ गई आपके पास। तो ये क्वेश्चन हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या था कि 3 पॉइंट्स गिवन और 4th पॉइंट आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है वेक्टर मेथड को यूज़ करते हुए। तो जो ABCD गिवन है वो आपके पास है पैरेललोग्राम। जो ABCD है पैरेललोग्राम कहती है डेफिनेशन के, इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो हम किसी एक को लेके चल सकते हैं, चाहे इसको ले लें आप लोग, चाहे इसको ले लें, ठीक है, आंसर आपका हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा आपके पास, क्लियर होगा स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सेकंड पार्ट है सेम इसी पैटर्न से होगा, तो आप उसे क्या करेंगे, खुद ही सॉल्व करेंगे आपके पास, क्लियर होगा स्टूडेंट जी। वो आपसे कहते हैं ये पॉइंट फाइंड निकालना है जब हमने, ठीक है। तो ABCD आपके पास क्या पैरेललोग्राम है, सेम उसी पैटर्न से आप क्या लेंगे स्टूडेंट, एक पैरेललोग्राम ले लें, ठीक है, ये आपने ले लिया उसकी पैटर्न से, ठीक हो गया जी। ये आपके पास A है, ये आपके पास क्या है B, ये आपके पास क्या है C, और ये आपके पास क्या है D। तो उसने बता दिया है, उसने क्या बताया जी, गिवन डैट A B C D इज पैरेललोग्राम के पर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो AB बराबर होगा किसके, DC के, AB हमारा बराबर होगा DC के, एंड AD हमारा बराबर होगा किसके स्टूडेंट, बाय द डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम BC के इक्वल, ठीक है जी। लास्ट टाइम हमने क्या लिया था प्रीवियस क्वेश्चन में, AD और BC लिया था, अब हम ले लेते हैं AD और BC ले लेते हैं, ठीक है। नाउ AD इज इक्वल टू BC, पॉइंट फॉर फार्मूला आपका सेम बनेगा। वो क्या फार्मूला बनेगा आपका स्टूडेंट, x2 माइनस x1 आई यूनिट वेक्टर प्लस y2 माइनस y1 जे यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 आई यूनिट वेक्टर प्लस y2 माइनस y1 क्या आएगा, j यूनिट वेक्टर आएगा, ठीक है। अब AD के अंदर D पॉइंट क्या सेकंड नंबर पे वो x2 y2 होगा, A के जो पॉइंट है फाइंड करने हमने वो x y होंगे। तो D आपके पास क्या स्टूडेंट, ये था, तो x2 कितना -8 माइनस एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस y2 आपके पास कितना 0 माइनस y j यूनिट वेक्टर, ठीक है, CD BC, ठीक है। B आपके पास क्या फर्स्ट पॉइंट, C आपके पास क्या सेकंड पॉइंट, तो क्या बन जाएगा -2 -4 आई यूनिट वेक्टर प्लस 3 -1 जे यूनिट वेक्टर आ गया आपके पास। तो ये तो वैसे का वैसे आ जाएगा -8 माइनस एक्स आई यूनिट वेक्टर, ठीक है स्टूडेंट, ये तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा आपके पास, -8 माइनस एक्स आई यूनिट वेक्टर, ठीक है, और ये माइनस वाई जे यूनिट वेक्टर
-6 i यूनिट वेक्टर एंड +2j यूनिट वेक्टर आ गया आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो ये बन जाएगा जी, कंपेयर करते हैं जी बाय कंपैरिजन। -8 -x इज इक्वल टू -6 एंड -y इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया आपके पास। तो क्या वैल्यू बन जाएगी आपके पास, -8 माइनस का इधर आके +6 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -8 +6 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई जी स्टूडेंट -2 इज इक्वल टू x। सिमिलरली y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, -2 आ गई है। तो आप लोग कोई भी मेथड यूज़ कर लें, चाहे ये वाले पॉइंट ले लें चाहे ये वाले ले लें साइड, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, आंसर सेम आएगा। क्लियर हो गया? तो किसी भी पैरेललोग्राम के पॉइंट्स आपको गिवन हो 3 या 4 1, ठीक है, उसके पॉइंट्स आपने निकालने हो तो आप वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वो आपसे कहते हैं इसका डायगोनल कैलकुलेट करें, तो स्टूडेंट ये दरमियान वाला जो इसको बाइसेक्ट करेंगे वो इसके पास क्या कहलाएंगे, इसके डायगोनल कहलाएंगे, ये वाली चीज़, ठीक है। और ये चीज़ आपके पास क्या कहलाती है, इसकी डायगोनल कहलाती है आपके पास। ठीक होगा स्टूडेंट? ऐसे क्लियर हो गया जी। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी सिमिलर इसी पैटर्न से है। क्या कहता है जी आपसे, यूज वेक्टर टू शो डैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। इसमें हमने ये शो डैट करना है कि ABCD है जो आपके पास क्या है, पैरेललोग्राम। क्या लिखना है जी हमने, शो डैट, तो हमने शो डैट ये करना है कि आया वो पैरेललोग्राम है या नहीं। तो हम पहले क्या करते हैं जी, एक पैरेललोग्राम कंसीडर करते हैं जी। कौन सी डायग्राम बनेगी उसकी, ये चीज़ और ये चीज़ आ गया, ये A बन गया आपके पास, ये B आपके पास, ये C आपके पास, ये D है। A के जो पॉइंट है वो 0 0, B के जो पॉइंट है आपके पास A 0, C के जो पॉइंट है वो B 0 और D के जो पॉइंट है B -A और C। तो हमने शो डैट करनी है कि जो ABCD इज है पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब है वी हैव टू शो डैट, मतलब हमें शो करना चाहिए, वी हैव टू शो डैट AB बराबर होना चाहिए किसके, DC के, ठीक है, और एंड AD बराबर होना चाहिए किसके, BC के। हमें ये चीज़ें क्या करनी है, इक्वल शो करनी है। ठीक होगा जी। तो चलें जी, हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, देन हम क्या कहेंगे, इक्वल आते हैं या नहीं आते। सबसे तो पहले हमें क्या निकालना है, AB निकालना है। AB का फार्मूला वही लगेगा, डायरेक्ट लिखने लगा, x2 - x1 j यूनिट वेक्टर प्लस y2 - y1 एंड I और j यूनिट वेक्टर। ठीक होगा स्टूडेंट? तो इसमें वैल्यू पुट कर दें आप, क्या वैल्यू आएगी आपके पास, ज़रा गौर कीजिएगा। B आपके पास क्या ये, ठीक है, मतलब A -0 I यूनिट वेक्टर प्लस 0 -0 j यूनिट वेक्टर। तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि AB आपका आ गया जी इक्वल किसके, A I यूनिट वेक्टर प्लस 0 j यूनिट वेक्टर आ गया आपके पास। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं जी। अच्छा जी, हम कैलकुलेट करते हैं जी अब DC आपका वही फार्मूला बनेगा जी, डायरेक्ट लगाने लगा, यही वाला फार्मूला x2 - x1 वाला, ये DC है जी। ये आपके पास x2 हो गया जी, B प्लस A हो जाएगा आपके पास। ठीक है स्टूडेंट, ये आप x2 आ गया आपके पास। ठीक होगा जी, I यूनिट वेक्टर प्लस C -C j यूनिट वेक्टर आ गया। ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये आ जाएगा जी A I यूनिट वेक्टर प्लस 0 j यूनिट वेक्टर। तो इसको इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं, 2 कह देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम बाद में लिख लेंगे इसको स्टूडेंट। पहले अब हम क्या करते हैं जी, AD कैलकुलेट करते हैं। AD आपके पास वही फार्मूला बनेगा, x2 - x1 वाला। A आपके पास ये, D आपके पास ये, तो इसमें x2 कितना है, B -A -0 I यूनिट वेक्टर प्लस, और C आपके पास आ जाएगा C -0 j यूनिट वेक्टर। इसका आंसर आ जाएगा जी आपके पास P -A I यूनिट वेक्टर प्लस C j यूनिट वेक्टर। इक्वेशन नंबर हम क्या कह देते हैं, 3। तो ज़रा गौर कीजिएगा जी। अब हम क्या निकाल लेते हैं जी, BC आपके पास क्या आएगा, डायरेक्ट वही है जी, B -A, ठीक होगा जी, I यूनिट वेक्टर प्लस 0 -0 j यूनिट वेक्टर। तो ये आ जाएगा जी B -A
आई यूनिट वेक्टर प्लस 0 जे यूनिट वेक्टर, इक्वेशन नंबर 4। तो ज़रा गौर कीजिएगा, जो हमने शॉर्ट ऐड करना है जी वो आपके पास है जी। अब फ्रॉम हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। हमने क्या शॉर्ट ऐड करना था, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। क्या कहता है जी आपको, इक्वेशन नंबर 1 ये, इक्वेशन नंबर 2 ये। इसका मतलब है कि आपके पास ए आई प्लस 0 जे बराबर है जी ए आई प्लस 0 जे। इसका मतलब है ए बी बराबर आपका किसके स्टूडेंट, डी सी के इक्वल। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 कि आपका बी माइनस ए आई यूनिट वेक्टर प्लस सी जे यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू बी माइनस ए आई यूनिट वेक्टर प्लस आपके पास यहाँ पे क्या आएगा 0, ठीक है। ये आपके पास 0 जे यूनिट वेक्टर आपके पास, समझ आ रही है इस बात की। सी जे यूनिट वेक्टर ये आपस में क्या आपके इक्वल है। यहाँ पे ना सी आएगा आपके पास, जो बी सी है ना, बी सी B0 और 0, ये आपके पास क्या था ए डी आपके पास था सी माइनस ए और बी माइनस सी यूनिट वेक्टर। तो जो बी के पॉइंट बनेंगे आपके पास वो आई थिंक सो बी सी बनेगा जी, हाँ ठीक है, वेरी गुड। जो सी के पॉइंट है ना वो आपके पास है बी सी, ठीक है स्टूडेंट। जो सी के पॉइंट है वो आपके पास क्या बी सी है, तो ये क्या बन जाएगा सी माइनस 0 सी आएगा, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पे सी, ठीक होगा सी जे यूनिट वेक्टर आपके पास। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया जी आपका बी सी। तो इसका मतलब है जी आपके पास ए डी बराबर आ गया है जी किसके स्टूडेंट, बी सी के। तो ये चीज़ क्या शो डेट करती है, ये चीज़ शो करती है कि जो ए बी सी डी हमारे पास है वो क्या आपके पास पैरेललोग्राम आपके पास, ठीक हो गया जी। हेंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये आपके पास क्या होगा, कंप्लीट हो गया स्टूडेंट, ठीक हो गया। तो हमने अपने क्वेश्चन नंबर 8, 7 और 10 को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया कि उसमें हमने जस्ट यही शो डेट करना था कि आया हमारे पास पैरेललोग्राम बनती है या नहीं बनती है। आपके पास क्लियर होगा स्टूडेंट। तो हमारे पास 2 क्वेश्चन रह चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ एज लॉन्ग। मतलब आपने एक ट्राइंगल लेनी है, ये ट्राइंगल आपके पास स्टूडेंट, तो इसको नाम दे दें, इसको ए का नाम दे दें, इसको बी का नाम दे दें, इसको सी का नाम दे दें। पॉइंट आपने अपनी मर्जी से कंसिडर करने, इसको हम 0 0, इसको हम बी सी और इसको हम क्या कर लेते हैं 0 सी कर लेते हैं। आपके पास क्लियर होगा स्टूडेंट, B0 कर लेते हैं। आपने पॉइंट कोई भी ले सकते हैं, आप 1 0 भी ले सकते हो, 1 2 भी ले सकते हो, 3 4 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है। हमने जस्ट शॉर्ट ऐड करना है, ठीक हो गया। अब वो क्या कहता है, प्रूव डैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ 2 साइड्स। एक हम इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं, एक हम इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं, दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। आपके पास क्लियर होगा स्टूडेंट, ए और बी और हमने ज्वाइन कर दिया। तो यह इसको हम नाम दे देते हैं ई का, मतलब डी का, और इसको हम नाम दे देते हैं ई का, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ द 2 साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल, कहता है जी ये वाले जो साइड है ना वो पैरेलल होनी चाहिए किसके, ए बी के। आप जरा गौर कीजिएगा, 2 चीज़ें हो गई, एक तो आकर मेरे पास डी ई पैरेलल होनी चाहिए किसके, ए बी के, एक बात। दूसरी बात है वो आप कहता है जी एंड थर्ड साइड हाफ एज लॉन्ग, मतलब ये जो है ना डी ई आपका ये ना बराबर होना चाहिए 1/2 ए बी हाफ के। समझ आएगी स्टूडेंट। तो ये आपके पास क्या इसके स्टेटमेंट है। तो हमने ये 2 चीज़ें क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो आपने यहाँ से स्टार्ट कैसे देना, आपने कहना कंसीडर अ ट्राइंगल वर्टिसेस ए बी सी। आपने क्या कहना, कंसीडर अ ट्राइंगल हैविंग
वर्टिसेस, क्या नाम था जी, ए के पॉइंट दिया हमने 0 0, बी के जो हमने पॉइंट दिया आपके पास क्या लिया स्टूडेंट, B0 पॉइंट सी, एंड सी के जो पॉइंट आपके पास है वो आपके पास है 0 C। तो नाउ मिड पॉइंट यहाँ लिखेंगे जी, मिड पॉइंट ऑफ AC किसके बराबर है जी, D के इक्वल है। क्या फार्मूला होता है जी आपके पास, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो x1 की वैल्यू कितनी है, 0, ठीक है, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 एंड 0 प्लस C डिवाइडेड बाई 2 आ गया। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, ये आंसर आ गया जी 0 एंड C बाई 2। तो D पॉइंट आपके पास कैलकुलेट कर लिया हमने, ठीक हो गया स्टूडेंट। नाउ मिड पॉइंट ऑफ PC किसके इक्वल है जी आपके पास, ये वेक्टर होंगे स्टूडेंट, साइड भी कह सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है, साइड है, ठीक है। BC का जो मिड पॉइंट बनता है आपके पास क्या बनता है स्टूडेंट, E किसके इक्वल आपके पास, B प्लस 0 डिवाइड बाई 2, 0 प्लस C डिवाइड बाई 2। तो आंसर क्या आ जाएगा, B बाई 2 एंड C बाई 2। अब हमने मिड पॉइंट निकालने, अब हमने शो डैट ये करना है कि जो हमारा पहले DE पैरेलल होना चाहिए किसके, AB के, ठीक है स्टूडेंट, ये वाली चीज़। तो पहले हमें DE निकालना है, DE निकालने का फार्मूला वही लगेगा स्टूडेंट आपका कि आपके पास x2 माइनस x1 I यूनिट वेक्टर प्लस y2 माइनस y1 J यूनिट वेक्टर। ज़रा गौर कीजिएगा, x2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये x2 की वैल्यू B बाई 2 माइनस x1 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 0 I यूनिट वेक्टर प्लस y2 की वैल्यू C बाई 2 और इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस C बाई 2 J यूनिट वेक्टर। इस चीज़ को हम लिख सकते हैं जी B बाई 2 I यूनिट वेक्टर प्लस 0 J यूनिट वेक्टर आपके पास, ये I हो गया और ये J हो गया। तो DE हमारा वैल्यू बनी आपके पास, DE इज इक्वल टू B बाई 2 I यूनिट वेक्टर प्लस 0 J यूनिट वेक्टर। तो स्टूडेंट गौर कीजिएगा, अगर मैं यहाँ से 1 बाई 2 कॉमन कर लूँ तो ये बन जाएगा BI प्लस 0 J यूनिट वेक्टर आपके पास। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब हमने कैलकुलेट करना है जी AB के अंदर भी वही फार्मूला लगेगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस J आपके पास आ जाएगा, y1 आ जाएगा जी। x2 कितना, B माइनस 0 I यूनिट वेक्टर प्लस 0 माइनस 0 क्या आ जाएगा, J यूनिट वेक्टर। तो AB इज इक्वल टू कितना आ गया जी आपके पास, BI यूनिट वेक्टर प्लस 0 J यूनिट वेक्टर आपके पास। इक्वेशन नंबर 2 हम क्या कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को पुट कर देते हैं कि इसमें इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। मतलब DE इज इक्वल टू 1 बाई 2, ये सारी की सारी चीज़ किसके बराबर है आपकी, इसके बराबर है, तो ये आ जाएगा AB, ठीक हो गया जी। हाँ, तो ये चीज़ क्या होगी, ये सेकंड पार्ट शो हो गया जी। तो ये वाली जो चीज़ आपकी इक्वल पैरेलल होगी किसके, AB के पैरेलल होगी, ठीक हो गया। बाय द डेफिनेशन ऑफ पैरेलल वेक्टर क्या कहता है कि जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे तो उनके दरमियान एक नॉन जीरो स्केलर ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। तो 1/2 आपके पास के यहाँ पे नॉन जीरो स्केलर नंबर है। तो हमने ये शो डैट कर दिया है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल हो तो हम दो साइडों के मिड पॉइंट लें और उसको आपस में ज्वाइन करें, और वो वाली साइड जो थर्ड साइड के आपस में पैरेलल होगी और उसकी क्या होगी, हाफ होगी आपके पास। देखिएगा ये वाली जो साइड है ना, ये हाफ है किसके, AB के आपके पास। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 भी क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर फ्रॉम अ पैरेललोग्राम। क्या आपके पास क्या एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, आप पैरेललोग्राम कंसीडर कर लें और आपको पता है वो पैरेललोग्राम बता दिया कि है, मतलब उसने बता दिया कि वो पैरेललोग्राम है, ठीक है स्टूडेंट। ये पैरेललोग्राम ले लिया हमने, इसका जो पॉइंट है A, इसका पॉइंट है B, इसका पॉइंट है C, इसका पॉइंट है D। पॉइंट कोई भी नाम दे दें, 0 0 नाम दे दें, ठीक है, B0 कह दें जी, 0 C कह दें जी। तो हम इसको कह देते हैं जी
D0 कह देते हैं जी, ठीक होगा जी, हम कह देते हैं जी इसको 0D कह देते हैं, ठीक है जी। ये हमने 4 पॉइंट्स ले लिए आपके पास, ठीक होगा जी। ए उसने कहा जी ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब वो आपस में क्या है, तो ABCD इज़ पैरेललोग्राम। तो उसने कहा है कि इनके मिड पॉइंट लें, क्या लें, इनके मिड पॉइंट लें इस तरह, ठीक है। अब इनके मिड पॉइंट क्या बनते, एक तो ये पॉइंट बन गया, एक ये पॉइंट बन गया, और एक ये मिड पॉइंट है, और एक ये मिड पॉइंट है। वो कहता है जी इसको हम नाम दे देते हैं D का, इसको नाम दे देते हैं E का। D तो हमारे पास पहले ऑलरेडी है स्टूडेंट, तो हम इसको E, F का नाम दे देते हैं, इसको हम नाम देते हैं G का, और इसको हम नाम कर लेते हैं H का। आपके पास समझ आ रही है इस बात की। तो हमने मिड पॉइंट तो ले लिया, ठीक है, कैलकुलेट हम कर लेते हैं। कहते हैं इनको जब ज्वाइन करें तो आपके पास क्या बने, क्वाड्रिलेटरल बने, और वो ऑर्डर हो किस फॉर्म में, पैरेललोग्राम की फॉर्म में ऑर्डर करें, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई आपके पास, ठीक है, ये हमने बना लिया आपके पास डायग्राम। तो अब हमने शो डैट करना है, क्या शो डैट करना, नाउ वी हैव टू शो डैट EFGH इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। हमने ये शो डैट करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका जो सोल्यूशन बनेगा जी, स्टार्ट करते हैं। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, हमने करना है जी कि हमारी जो EF है और HG आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल, और HE है और FG आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। नाउ क्या हमारा के नाउ नाउ ठीक है, कि E और F आपस में क्या होना चाहिए, हमारा इक्वल होना चाहिए, ठीक है, H और G के, एंड हमारा E और H इक्वल होना चाहिए F और G के। हमने ये चीज़ें क्या करनी है, शो डैट करनी है, ठीक है स्टूडेंट। वी हैव टू शो डैट कि EFG इज़ अ पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब है उसके अपोजिट साइड आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर वो इक्वल होंगी तो इसका मतलब है वो आपके पास क्या, क्वाड्रिलेटरल, वो एक पैरेललोग्राम के ऑर्डर में बन रही होगी, अदरवाइज वो नहीं बन रही होगी। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है, ठीक है स्टूडेंट। पहले मिड पॉइंट कैलकुलेट करते हैं जी। मिड पॉइंट आपके पास क्या है, तो मिड पॉइंट आपके पास क्या बनेगा, पहले हम मिड पॉइंट ऑफ AB किसके बराबर है स्टूडेंट, E के बराबर। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, x1 + x2। अभी बड़ा कर हटते हैं जी, 0 + b डिवाइडेड बाई 2, 0 + 0 डिवाइडेड बाई 2। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, b/2 एंड 0। हाँ जी, फिर हम करते हैं जी मिड पॉइंट ऑफ BC किसके बराबर है जी, F के बराबर है। ये बन जाएगा जी b + 0 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा जी आपके पास c + 0 डिवाइडेड बाई 2। आंसर आ जाएगा जी b/2 एंड c/2। सिमिलरली मिड पॉइंट ऑफ क्या लेंगे जी हम, DC क्या नाम दिया जी हमने उसको, G का नाम दिया, वो बन जाएगा जी 0 + 0 डिवाइडेड बाई 2 एंड c + d डिवाइडेड बाई 2। आंसर आ जाएगा 0/2 एंड c + d डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली जी क्या लेंगे जी हम लोग, AD लेंगे। AD का जो मिड पॉइंट बनेगा आपके पास बच्चों, वो आपके पास बनेगा जी, इसका नाम दिया हुआ हमने उसको 0 + 0 डिवाइडेड बाई 2 एंड 0 + d डिवाइडेड बाई 2। आंसर आ जाएगा जी 0/2 एंड d/2। तो ये हमने मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लिया आपके पास स्टूडेंट। तो मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लें, तो इसका मतलब है हमने अब क्या करना है, शो डैट करना है कि जो EFGH आपके पास, वो आपके पास क्या एक पैरेललोग्राम है या नहीं। तो हम चलते हैं जी। तो उसके लिए हमें शो करना पड़ेगा जी EF, पहले EF निकालते हैं जी। EF की वैल्यू क्या बनेगी, x2 - x1, y2 - y1, i यूनिट वेक्टर और j यूनिट वेक्टर। सेम फार्मूला बनेगा, x2 - x1 i यूनिट वेक्टर प्लस y2 - y1 क्या आ जाएगा, j यूनिट वेक्टर आ जाएगा आपके पास। तो x2 देखिएगा जी x2 आपके पास कितना बेटा, किसका बना, EF का, ये EF का, F का क्या हो गया, x2 हो गया आपके पास, ठीक है। तो b/2 - b/2 i यूनिट वेक्टर प्लस, तो ये वाला आ जाएगा c/2 - 0 j यूनिट वेक्टर। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 0i + c/2 j यूनिट वेक्टर।
अब हमने क्या निकालना जी, एच जी निकाल लेते हैं पहले, ठीक है, क्योंकि इक्वल आने चाहिए। एच जी, इसको 1 का नाम दे देते हैं। एच जी आपके पास वही फार्मूला बनेगा जी, ये एच है जी और ये जी है जी, ठीक है, ये एच है जी और ये जी है जी। तो हमने एच जी को शॉर्ट ऐड करना है जी। जी आपके पास क्या सेकंड पॉइंट है, तो 0/2 माइनस 0/2 आई यूनिट वेक्टर प्लस, और एच जी आपके पास है जी ये वाला, ठीक है, क्या बनेगा जी, c प्लस d/2 माइनस d/2 एंड क्या आएगा j यूनिट वेक्टर विच इज इक्वल टू 0/0 आई यूनिट वेक्टर। तो इनका एलसीएम क्या बनेगा आपके पास, 2c प्लस d माइनस d, तो साथ में क्या आएगा j यूनिट वेक्टर विच इज इक्वल टू, ये कैंसिल, तो 0i एंड प्लस c/2 j यूनिट वेक्टर। तो इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं 2। तो यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या कहता है जी कि ई एफ हमारा बराबर है जी किसके, एच जी के। तो इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं 3 का। आपके पास क्लियर होगा स्टूडेंट। तो अब हम क्या करते हैं जी, आगे चलते हैं। अब हमने शॉर्ट ऐड क्या करना है कि आपके पास ई एच बराबर किसके, एच जी के। तो ई एच की वैल्यू देखते हैं हम लोग, ये ई आपके पास और ये आपके पास एच है। एच आपके पास क्या सेकंड पॉइंट है, तो 0/2 माइनस b/2 आई यूनिट वेक्टर प्लस d/2 माइनस 0 j यूनिट वेक्टर। आंसर क्या आ जाएगा जी, माइनस b/2 आई यूनिट वेक्टर प्लस d/2 j यूनिट वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 4 कह देते हैं इसको। और हमने क्या निकालना जी, एफ जी। एफ जी, जी आपके पास ये, एफ आपके पास ये, जी आपके पास क्या सेकंड पॉइंट, 0/2 माइनस b/2 आई यूनिट वेक्टर प्लस, तो क्या जी एफ जी, जी आपके पास ये और एफ आपके पास ये, तो ये बन जाएगा c प्लस d/2 माइनस c/2 j यूनिट वेक्टर। ठीक है, जब जरा गौर कीजिएगा जी, माइनस b/2 आई यूनिट वेक्टर प्लस इस कैल्शियम कितना आएगा 2c प्लस d माइनस 2 j यूनिट वेक्टर। तो इसका आंसर आ जाएगा जी माइनस b/2 आई यूनिट वेक्टर प्लस ये कैंसिल, तो क्या आ गया d/2 j यूनिट वेक्टर। इक्वेशन नंबर क्या बन गया 5। तो यहाँ लिखेंगे जी, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 जी, ई एच इज इक्वल टू आपके पास क्या है जी, एफ जी। तो इसको नाम दे दें जी इक्वेशन नंबर 6 का। तो अब नीचे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 6 ई एफ जी एच इज अ पैरेललोग्राम, मतलब ई एफ जी एच इज अ पैरेललोग्राम। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। एक्सरसाइज भी हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 15 और 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के, तो इनको लाजमी से देख लीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे लाजमी क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक होगा स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर के अंदर मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, अस्सलाम वालेकुम।